27 मई को गाजा के राफा शहर में एक धमाका हुआ। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी कि राफा में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है, जिसमें कम से कम 35 लोग मारे गए। हालांकि बाद में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। ये एयर स्ट्राइक उस कैंप पर हुई जहां इजराइल हमास युद्ध के चलते लोगों ने शरण ले रखी थी। इस एयर स्ट्राइक से कुछ घंटों पहले ही हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे थे। राफा पर हुए अटैक के बाद सोशल मीडिया में तमाम तस्वीरें वायरल होने लगी। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवर किया। वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के बड़े मीडिया संस्थानों का राफा पर क्या रुख रहा। शुरुआत दी गार्डियन से करते हैं। गार्डियन ने अपने आर्टिकल को हेडलाइन दी, क्रॉसिंग दी यूएस रेड लाइन्स शुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी रेड लाइन का उल्लंघन करने पर कुछ परिणाम जरूर होने चाहिए। गार्डियन ने खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी जिक्र किया। खबर में लिखा गया, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर भयानक हमला किया था। अब बाइडेन इस बात के पक्ष में है कि इजराइल हमास से बदला ले, लेकिन जिस तरह से इजराइल हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, उससे उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो पहले से ही मानवीय जरूरतों से दूर हैं। जिस तरह से बाइडेन फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति दिखाने में नाकाम रहे हैं, उससे री-इलेक्शन में उन्हें नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस विवाद का समाधान निकालना चुनाव के बजाय नैतिकता का सवाल है। अपने एडिटोरियल में गार्डियन ने लिखा कि अगर गाजा में हुए नरसंहार साबित हो जाते हैं तो खुद अमेरिका को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने के लिए कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी मीडिया संस्थान न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि राफा में हुए इस जानलेवा एयर स्ट्राइक ने भी बाइडेन की रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। आगे आर्टिकल में यूएस अधिकारियों के बयान का जिक्र किया गया। लिखा कि इजरायली हमलों में कई फिलिस्तीनियों की जान चली गई। यह हमला दुखद है, लेकिन इसने अभी बाइडेन की रेड लाइन का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए इजराइल के हथियारों की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आगे लिखा, इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका सप्लाई करता है। मौत के बढ़ते आंकड़े अमेरिका की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद हमने अल जजीरा को खंगाला। अपने आर्टिकल में अल जजीरा ने ऐसे कई फिलिस्तीनी अधिकारियों और एक्टिविस्ट का पक्ष लिखा जो यूएस को हमले का जिम्मेदार मानते हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एडवोकेट यास्मीन को कोट करते हुए अल जजीरा ने लिखा, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के साथ साथ अमेरिकी कानून का भी उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अभी भी ये बाइडेन के लिए काफी नहीं है। बाइडेन की रेड लाइन का कोई महत्व नहीं है। इसके साथ अल जजीरा ने उन लोगों की कहानी को भी विस्तार से कवर किया जिन्होंने हमले में अपने परिवारों को खो दिया। पाकिस्तान के मीडिया संस्थान डॉन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि राफा में इजरायली हमले के बाद वैश्विक आक्रोश फूटा है। दुनिया के कई बड़े नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं। डॉन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक्स पोस्ट का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए। फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए राफा में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान और युद्ध विराम का आह्वान करता हूं। जानकारी के लिए बता दें कि 29 मई को अमेरिकी अधिकारी जॉन किर्बी की तरफ से बयान दिया गया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन राफा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किर्बी ने आगे कहा कि अभी राफा में उस स्तर का आक्रमण नहीं हुआ है जो बाइडेन की रेड लाइन को क्रॉस कर पाए। राफा हमले पर अमेरिका के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।